नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योति सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, आपने कभी सोचा है कि आप जिसको पाने के लिए सबसे ज़्यादा तड़पते हैं वो आपको आखिर मिलता क्यों नहीं है? शायद नहीं सोचा है, तो चलिए आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि जीवन में जिसकी चाहत आप रखते हैं वही आपको नहीं मिलता? मिथुन राशि बुध की राशि है। बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और मिथुन वालों की जो आंखें होती है ना, बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा कह सकते हैं कि इनकी आंखें बोलती है, आकर्षण होता है। कोई भी इनके प्यार में पड़ ही जाता है क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग इनकी तरफ बरबस ही आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। आज हम आपको सही और गलत में फ़र्क करना बताएंगे। हमारा इरादा सिर्फ आपके मनोबल को उठाना है, सही राह पर आपको चलने के लिए सिखाना है, भटकाव से, ताकि आप बचे रहें और जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके दिल को छूने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि जब आप किसी के प्यार में होते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे तो प्यार एक ऐसी चीज़ है दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है और एक टाइम ऐसा आता है, इतना ज़्यादा हम उनसे जुड़ जाते हैं, हमारी चाहत बढ़ जाती है कि लगता है जैसे हर वक्त हम उन्हीं के साथ हों या वो हमारे साथ हो, या फिर सिर्फ उसी के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे में तमाम तरह के सपने तो संजाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे पाने की उम्मीद करते हैं। क्या प्यार पाने का नाम है या फिर प्यार देने का नाम है? ये एक बार आप सोचिएगा ज़रूर। वैसे तो कभी कभी इस पाने की उम्मीद में, इस चाहत में तकलीफ़ भी बहुत होती है। बहुत उम्मीद के साथ जब आप किसी से प्यार करते हैं, उनके पास जाते हैं प्रपोज़ करने, अगर वो ठुकरा दे तब क्या होता है? तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं, हर्ट होते हैं। इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए प्यार से, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आपके करीब ही आएगा, और नहीं है आप लाख प्रयास कर लो, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर कभी आपसे ऐसा लगे आपको कि कोई सच्चा प्यार करता है, तो एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि ये सच्चा प्यार या तो दिखावा भी हो सकता है या फिर गलत आकर्षण भी हो सकता है। कभी कभी हमारे जब समय अनुकूल नहीं होते ना, तब सब कुछ हाथों से लगता है जैसे निकल सा गया है, और इस वजह से तमाम चीज़ों में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ मिलती है, हार का सामना करना पड़ता है। एक बात ये भी सच है, कटु सत्य, कि आप जिससे जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तकलीफ़ भी वही देता है। तकलीफ़ प्यार नहीं देता, तकलीफ़ें देती है हमें हमारी उम्मीदें, वो इच्छाएं जो आपको लगती है पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन जब वो पूरा नहीं होता तब तकलीफ़ होती है। फिर भी चूँकि प्यार है तो तकलीफ़ें भी सर आँखों पर झेल लेते हैं। तो ये चीज़ें झेलना और बार बार उस चीज़ को पाने की चाहत करना आपके लक्ष्य से आपको भटकाएगा। आप जीवन में जो आपको अभी चाहिए, वो उससे आप कहीं ना कहीं पीछे 2 कदम रह जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने करियर से प्यार करें, आप अपने लक्ष्य से प्यार करें कि आपको मंजिल। देखिए, प्यार किसी भी चीज़ से हो सकती है, आपको अपने लक्ष्य से हो सकती है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, उससे भी प्यार हो सकता है, हमारे बिजनेस से भी प्यार होता है, हमारे अपनों से भी प्यार होता है। तो जो प्यार आपको सुकून दे, प्यार वही है। पर एक तरफा प्यार सिर्फ दर्द देता है। कभी कभी होता है कि प्यार धोखा भी देता है, दो तरफा ही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मिथुन वाले ईमानदार होते हैं। कभी कभी दुविधा के शिकार भी हो जाते हैं और इस दुविधा का फ़ायदा अक्सर लोग उठाते हैं,
इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इनके पास जितनी भी जमा पूंजी है, ये लाख बुद्धिमान हो लेकिन वो भी इनके हाथों से निकाल के लेके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप प्यार को महंगे गिफ्ट्स दोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर तो और भी ये हुआ घूस देना। प्यार पाने का नाम होता है, सच है, प्यार पाने का नाम है, लेकिन जो बिन मांगे मिले वही प्यार है। माता पिता का प्यार देख लीजिए आप, जीवन में कभी भी एक बार प्यार से माँ या पापा बोल के देखिएगा, लेकिन आपके लव के साथ ये नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्यार है वो माफ़ करेगा, आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपनाएगा, और कभी आपका मिसयूज मिसगाइड आपको नहीं करेगा। अगर जो कोई करता है तो इसका मतलब यही है, साफ है, कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आपका इस्तेमाल कर रहा है, चाहे जैसा भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी से प्यार करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं, तो ऐसे में गुस्सा भी आता है आपको, क्योंकि लगेगा जैसे आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया के बुद्धू व्यक्ति हैं, पर ऐसा होता नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपसे सिर्फ प्यार जता रहा है, आपसे वह प्यार पाने की उम्मीद नहीं रखेगा, तो आपको लगेगा कि शायद ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 2 बार सोचिए, फिर आगे बढ़िए, कदम को लड़खड़ाने मत दीजिए। मेरे ख्याल से गलत आकर्षण में पड़ने से बचिए। वैसे एक एज होता है जब विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। जो संभल गए वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जो नहीं संभलते वो भटक जाते हैं। तो भटकाव से बचाना हमारा काम है। बिना किसी मकसद के, बिना किसी उम्मीद के अगर आप प्यार करते हैं, कीजिए, पर खोइए मत प्यार में। अपने आप को मत भूलिए, आप भी हैं। अगर आप भूल जाओगे, आप करियर सेटल नहीं करोगे, तो प्यार तो मिलेगा ही नहीं आपको। अगर आप बेरोजगार हो तो प्यार फिर किस काम का? कुछ नहीं। बहुत सारे हमारे ऐसे अभी टीवी वगैरह में खबर आती है, टेलीविज़न में, कि गर्लफ्रेंड के महंगी चाहत को पूरे करने के लिए क्राइम करने लगे, चोरी करने लगे। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती है। अगर कोई गर्लफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करेगी या बॉयफ्रेंड ही सच्चा प्यार करेगा, तो फिर आपको महंगी चीज़ें दे के क्यों रिझाएगा? जैसे हैं वैसे आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर पाते तो वो प्यार नहीं है, वो बिना मतलब के बेफिजूल के टाइम पास है। वैसे आजकल के ज़माने के लिए एक और चीज़ अच्छी है कि जब भी आपका दिल टूटता है ना, तो दिल जल्दी ठीक भी हो जाता है। पहले के ज़माने में साधन नहीं थे, लोग बैठे बैठे एक ही चीज़ सोचते थे, लेकिन अब तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में लोग मन लगा लेते हैं। कभी कभी प्यार में ठुकराए हुए लोग ज़्यादा सफल होते हैं। कभी कभी आप एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, आपको आपके जीवन की जो चाहत है उसे प्राप्त कीजिए, फिर देखिए ना कितने व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हमें है आपसे सच्चा प्यार। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जीवन में, कुछ चीज़ें अगर अपना लेते हैं तो बिखरने से बचिएगा, संभल जाइएगा। कई बार होता है ना कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी हमारे दिल तक जाती है। अगर वो कुछ गलत बातें बोल देती, वो हमें हर्ट भी करती है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इसके विपरीत हमें बहुत तकलीफ़ें भी होती है। और ये सभी तकलीफ़ का कारण क्या है? हमारी सोच। क्योंकि दो व्यक्ति का सोच अलग होता है। ऐसे में ये नहीं कि वो कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब दो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं वही मतलब होगा। हर एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। बोलने के कई तरीके से पता चलता है कि वो चीज़ क्या बोल रहा है, किस जोन में बोल रहा है। लेकिन कभी कभी आप दुविधा के शिकार में पड़कर चीज़ें आपके हाथों से अलग हो जाती है। तो ऐसे में हम हमेशा ही करेंगे, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, कुंडली मिलाकर करें, या फिर कम से कम मित्र राशि से करें, क्योंकि मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है और यही सोच आपको जीवन में सफल भी बनाती है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, और अगर छोटी छोटी बातों में आप कमियां निकालेंगे तो वो प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब होता है आप जिससे प्यार कर रहे हैं उनकी कोई भी बात आपको अच्छी ही लगेगी। अगर बुरी लगने लगी है तो इसका मतलब वो प्यार नहीं है, आपकी चाहत ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा चाहत आपको ही तकलीफ़ पहुंचाएगी।
इसलिए जिससे जितना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तकलीफ भी उन्हीं की बातों से होती है। तो इसलिए कहते हैं अकेले ना रहें, प्यार ज़रूर करें, पर पहले करियर से, फिर किसी और से, ताकि आगे बढ़ने में मदद मिले, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके देखें। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जिससे आप प्यार करो उसी से शादी करो, माता पिता की इच्छा से भी कभी शादी करके देख लेना। कभी माता पिता की इच्छाओं को सर आंखों पे करके देखना, वो ज़िंदगी ज़्यादा सुखी होता है, ज़्यादा सुकून होता है। कहाँ, क्योंकि यहाँ पर माता पिता का प्यार होता है। कहीं कुछ मामला गड़बड़ होता है तो माता पिता संभालते हैं। इसलिए विवेक से काम लीजिएगा, कभी भी भावनाओं में मत बहिएगा, नहीं तो धोखा ही धोखा मिलेगा। सलाह लेकर एक पन्ना ज़रूर पहनिए, जिससे कि आपको तकलीफ़ें कम हो और भावनात्मक परेशानी से बचें। हर हर महादेव। धन्यवाद।